जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गुप्त नवरात्र बस प्रारंभ हो ही गए हैं और कुछ खास नियम हर साल बताती हूँ, वो आप सभी को फॉलो करने होते हैं। आप व्रत, पूजा, साधना ये करें या ना करें, अगर आप माता रानी के भक्त हैं, एनर्जीज को समझते हैं और विश्वास करते हैं कि देवी माँ आपकी रक्षा करती है, आपके परिवार की रक्षा करती है, तो इस बार गुप्त नवरात्र में कुछ करें या ना करें, बस सभी गृहस्थों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। गुप्त नवरात्र बहुत ही सूक्ष्म साधना प्रधान पर्व है और सामान्य नवरात्र जो आते हैं, जो चैत्र नवरात्र होते हैं, शारदीय नवरात्र होते हैं, इनसे अलग होते हैं क्योंकि इसमें बाहरी दिखावे से पूजा नहीं की जाती है, बल्कि ज़्यादातर इसमें आंतरिक शुद्धि, संयम और गुप्त साधनाओं पर जोर दिया जाता है। ऐसे में जो आम गृहस्थ हैं, उनको भी आजकल YouTube पे इतने बहकाने वाले वीडियोस हैं, वो देख देख करके वो डर जाते हैं कि हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, एक गृहस्थ को क्या नियम मानने चाहिए। और अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो दोस्तों आगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। अगर आप व्रत पूजा ना भी करें तो भी आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से ये 10 दिन व्यतीत करने चाहिए। इस बार गुप्त नवरात्र आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि 19 तारीख से लेकर के 27 जनवरी तक रहने वाला है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त का अर्थ है दिखावा नहीं, मौन साधना करना है। अपनी आंतरिक जागृति, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए आपको वर्क करना है। गुप्त नवरात्र ना तो गुप्त रहते, सभी को पता तो चलता ही है, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से घर में आराम से आप मंत्रों के जाप करते हैं। और ऐसे कुछ नियम हैं, अगर आप मंत्रों के जाप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी है, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। कुछ लोग आजकल देख रही हूँ इतनी ज़्यादा कठिन कठिन साधनाएं दे रहे हैं बिना गुरु परंपरा के, लोगों को डरा डरा कर, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर। ऐसा नहीं करना है आपको। साधु संतों के लिए होती है, साधकों के लिए होती है साधनाएं। कठोर साधनाएं आपके लिए नहीं है। आम गृहस्थ को बस साधारण संयम और नियम का पालन करके मानसिक शुद्धि करनी चाहिए। तांत्रिक हो, उग्र हो, गुरु विहीन हो, ये साधनाएं तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों जो ऊर्जा होती है वो बहुत सक्रिय होती है। आप जो भी करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका असर आपके स्वयं पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके रिश्तों पर ज़रूर पड़ता है। आप जो भी करेंगे उसका फल 1000 बार आपको मिलेगा। अगर आप गंदा बोलेंगे तो उसका पाप आपको 1000 बार ज़्यादा पड़ेगा। आप किसी को परेशान करेंगे तो उस पाप का आपके जीवन पर 1000 बार ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप अगर नकारात्मक कर्म करेंगे, नकारात्मक वाणी बोलेंगे, गंदा आचरण करेंगे, किसी पर बुरी नज़र डालेंगे, किसी पराये पुरुष या पराई स्त्री से संबंध बनाएंगे, तो इन सब का उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर, आपके घर वालों पर, आपके परिवार पर तेजी से पड़ता है। जैसे क्या होता है, तेज बिजली का करंट होता है, हर तार नहीं सहन कर सकता, वैसे ही भगवान की जो चेतना है, माता रानी की जो ऊर्जा है, उसको धारण करने के लिए भी आपको अपने शरीर और मन को पहले तैयार करना पड़ता है। इसलिए मंत्र जाप और साधना इस दौरान जो किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ताकि आपका शरीर मजबूत हो, साथ ही साथ मन मजबूत हो, प्राण मजबूत हो और धीरे धीरे आप पवित्र और मजबूत हो जाएं। जब आप जाप करते हैं, संयम रखते हैं, मन को शांत करते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसा पात्र तैयार होता है जिसमें ईश्वर की ऊर्जा, माता रानी की जो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी, वो वहाँ रुक सके। इसलिए पहले जाप वगैरह शुरू करने के पहले अपनी पात्रता बनानी चाहिए। लोग क्या है, गुरु दीक्षा ऐसे ही दे देते हैं, मंत्र ऐसे ही दीक्षा दे देते हैं। मुझसे काफ़ी लोग इसलिए भी नाराज़ हैं कि मैं देती नहीं हूँ, गुरु मंत्र नहीं देती हूँ, जल्दी से दीक्षा नहीं देती हूँ। लेकिन पहले आपकी पात्रता नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस एनर्जी को मैं आपको दे भी दूंगी, आप होल्ड नहीं कर पाओगे और इसको इधर उधर व्यर्थ कर दोगे, या आप गलत जगह पर, गलत दिशाओं में जब तक यूज़ कर लोगे उसको, तो उल्टा उसका क्या है, पाप की भागी मैं बन जाऊंगी। इसलिए दोस्तों, भगवान को आप सिर्फ मंत्रों के उच्चारण करके ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते हैं। पहले आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, खुद को तैयार कीजिए, आप देखेंगे भगवान स्वयं आपके पास आ जाएंगे। आपको आभास होने लगेगा, क्योंकि मंत्र शब्द नहीं होते हैं, ये ऊर्जा के स्वरूप होते हैं। अब कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम से मंत्रों के जाप करता है तो उसके चारों तरफ एक विशेष जो एनर्जी सर्कल होती है वो बन जाती है, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं बहुत सारे नॉर्मल लोग, और उसी ऑरा में ईश्वर की चेतना सहज रूप से आकर्षित होती है।
कहते हैं ऐसी अवस्था में भगवान स्वयं विवश होकर अपने भक्त के पास आते हैं। माता रानी स्वयं अपने भक्तों के द्वार पर, कहते हैं ना, कई जगह आपने पढ़ा होगा, लिखते हैं लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, माता रानी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। ऐसे में आप अपनी भक्ति से, अपनी पात्रता से, उससे आप उनको विवश करते हैं कि वो आपके करीब आए, कि माँ आपकी तैयारी से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होती है। और ये सब किससे होता है? आपकी सुंदर वाणी से। अगर आपकी वाणी में संयम है, बहुत ज़रूरी है वाणी में संयम होना, क्योंकि जो बोला जाता है वो केवल शब्द नहीं होता है। क्या होता है? वही चीज़ बीज, आपको कहती हूँ ना, बीज का उच्चारण कीजिए। यही बीज आप उच्चारण करते, यही वो शब्द होते हैं। क्या करवाते हैं? जाप। वाणी से ही जाप करते, यही आपकी शक्ति होती है। तो जैसा बोलेंगे वैसा आपको मिलेगा। कटु वाणी बोलेंगे तो कटु फल ही मिलेगा। इसलिए इस दौरान आपको किसी को गंदा नहीं बोलना है। मंत्र के जाप आप करें या ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को उल्टा पुल्टा ना कोसे नहीं, किसी को कटु ना बोलें, किसी को बद्दुआएं ना दें, किसी को गाली ना दें, किसी का अपमान ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। देवी वाणी में ही निवास करती है। जैसे आप सरस्वती माँ कहते हैं ना, दिन में एक बार जीभ पे आके बैठती है। तो अगर अशुद्ध वाणी से आप लाख मंत्र भी जप कर लेंगे तो भी आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। फिर आप चिल्लाते रहिए, अरे मैंने इतने जाप किए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा जी। जब तक आप अपनी वाणी को नहीं सुधारेंगे, आपके जीवन में उन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं आएगा, उल्टा आपकी शक्तियां क्षीण होती जाएगी। आपकी जो मानसिक अशांति है वो आपके पास बस सिर्फ नकारात्मकताओं को पुल करेगी, आपके लिए भी, आपके घर परिवार वालों के लिए भी। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। क्या कहते हैं उपनिषद? न मौनम वाचो निरोधा, मौनम मनसो लयः। मौन वो नहीं है जिसमें इंसान चुप बैठा हो, बल्कि वो होता है जिसमें मन की जो आपकी दौड़ है वो रुक गई हो। कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा है, चुप बैठा है, लेकिन अंदर उसके एक शोर चल रहा है, विचारों का शोर चल रहा है, बहुत सब कुछ दौड़ रहा है। तो ये मौन नहीं है, ये खामोशी है। पहले मन को शांत कीजिए, आपकी वाणी स्वयं शांत हो जाएगी। कोई लोग पार्टीज में जाते हैं, हो सकता है आपके घर पे कोई शादी विवाह बर्थडे आदि है, वहाँ भी आप अगर जाना पड़ रहा है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मत जाइए, लेकिन जाएंगे तो ज़्यादा नहीं बोले। देर रात तक बेकार में घूमना फिरना, ये बिल्कुल इन 10 दिनों में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो रात्रियां हैं जब रात्रि में सूक्ष्म शक्तियां अधिक एक्टिव हो जाती है। नशा, शोर शराबा, तामसिक मनोरंजन, इनसे खुद को दूर रखिए। तांत्रिक अनुष्ठान आदि हो रहे हों, शमशान आदि के पास हो, कोई भी चौरस्ता आदि हो जहाँ पर लगता है कोई लोग कुछ करके डालते हैं, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। कोई की डेथ हो जाए, कोई की बर्थ हो जाए, कोशिश करें, साधकों को तो बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना है और गुस्सा नहीं करना है। देखिए, साधक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। साधक क्या होता है? अगर आप कहते हो ना मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, मैं देख सकता हूँ, मुझे पता चलता है, मेरी थर्ड आई एक्टिव है, मेरी कुंडलिनी जागृत है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग आकर के बताते हैं कि अरे मैंने इतना अचीव किया, इतना, मैं अगर किसी को बद्दुआ दे दूँ तो वो बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि उतना आपने क्या किया, ये धीरे धीरे आपने इस ऊर्जा को इकट्ठी की है। जैसे कोई व्यक्ति रोज रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है ना, तो जब ऐसा साधक किसी को बद्दुआ देता है या किसी को नेगेटिव बोलता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं फेंक रहा होता है, वो अपनी संचित ऊर्जा उस शब्द के साथ बाहर भेज देता है। कुछ लोग घमंड से कहते हैं ना मेरी बद्दुआ जरूर लगेगी, बिल्कुल लगेगी। आपको अपने भगवान के बंदे होने पर बड़ा घमंड है, लेकिन इस अहंकार में आप ये भूल जा रहे हैं कि किसी को बद्दुआ दे करके आप स्वयं अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। आपका बोला हुआ शब्द सच में सच होगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस सत्य को घटित करने के चक्कर में आप अपने सालों की तपस्या, आपने जो सकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी की थी, उस अपने आप को साबित करने के चक्कर में आप वो खर्च कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? इन 10 दिनों में अपनी ऊर्जा को बचाना है। कुटिल लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो अपनी ऊर्जा को खुद ही बेकार कर लेंगे। और अगर आप इन बातों को भी नहीं मानते तो कम से कम आपके आसपास अगर कोई साधना पूजा आदि कर रहा है, आप पूजा नहीं भी कर रहे तो ठीक है, व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी ठीक है, बस किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी का उपहास नहीं करना है। हो सकता है वो ढोंग में ही पूजा कर रहा हो, पर आपको किसी पर नकारात्मक टिप्पणियां नहीं करनी है, दूसरों की श्रद्धा का अपमान नहीं करना है। अब ये पता है कैसा है, जैसे आग के पास खड़े होकर के आप उसको
नहीं छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप मजाक मजाक में अगर ये बोलेंगे देखो आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसमें आप हाथ डालेंगे तो क्या होगा, आपका हाथ जलेगा ना। फिर जलता है हाथ तो क्या होता है, क्या किया अग्नि ने, अग्नि ऊर्जा जो थी उसने आपको प्रतिक्रिया दी। वैसे ही शक्तियों का है, शक्तियों को जागृत मत कीजिए। अगर आप उनसे आप नहीं मानते हैं मत मानिए, लेकिन उनसे छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपका अंजाम, उनको जागृत किया तो आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। आपके घर में अड़चने आएंगी, आपके घर में अशांति होगी, आपके घर में मुश्किलें आएंगी, अनहोनी घटनाएं होंगी, साधारण कार्यों में भी यहाँ तक कि विघ्न बाधा आने लगती है। नहीं विश्वास है, मूक रहिए, अपना काम कीजिए, अपने सात्विक आचरण को, कम से कम अपने आचरण को सात्विक बना के रखिए, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। शक्तियों से छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है आपको। दोस्तों पता है बचपन से सुनती आई हूँ, मम्मी हमेशा कहती थी जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। गुस्सा भी आता था बचपन में, क्योंकि लोगों के घर में टेस्टी टेस्टी आलूदम बनते थे, प्याज लहसुन की सब्जी बनती थी, और कुछ लोग नॉनवेज खाते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था नॉनवेज खाना, स्मेल आता था, पर उनका फूड था इसलिए मैं कभी किसी चीज़ से नफरत नहीं करती हूँ। बाकी हमारे घर पे हमेशा सादा भोजन ही बनता था। हमें भी लगता था कि काश हमारे घर पे बहुत टेस्टी टेस्टी स्पाइसी फूड बने, पर धीरे धीरे समय के साथ समझ में आया कि उनके जीवन का क्या हुआ है और मेरे जीवन का क्या हुआ है, हमारे घर के लोगों का जीवन कैसा है और अन्य लोगों के घर का जीवन कैसा है। सब कुछ गलत, माया है, दुनिया है, ग्रह अपना काम करते हैं, मुश्किलें सबके जीवन में आती है, पर उन मुश्किलों से, बाधाओं से निकलने का तरीका और उसका प्रभाव कितना आपके घर पे रह जाता है, आपके थॉट्स में क्या अंतर आते हैं, आपकी सहनशीलता में क्या अंतर आते हैं, आपके स्वभाव में जो निर्मलता होती है, सात्विकता होती है, वो कभी भी मांस मदिरा खाने वाले, अत्यधिक तामसी भोजन करने वाले, नशा करने वाले और बहुत तीखा या भारी भोजन करने वाले, जो कि मन को अनियंत्रित करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि भोजन उनके मन को नियंत्रित करने लगा है। और देवी माँ को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। तो मंत्र आपको क्या करना है, मंत्र जब जाप करते हैं तो कुछ नहीं, आपका मन हल्का होना चाहिए, मन में तरलता होनी चाहिए, मन में सरलता होनी चाहिए। आपका जो साधारण घर का शुद्ध भोजन है, आप कुछ ना करिए, ये 10 दिन बस आप बाहर का भोजन त्याग दीजिए, घर में ही भोजन बनाइए, हल्का हल्का भोजन बनाइए, फलाहार भी कर सकते हैं, एक वक्त भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन करें। व्रत ज़रूरी नहीं है, पर स्वयं या तो स्वयं से बना के अपनी माँ के हाथ का भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का भोजन, अपनी बेटी के हाथ का भोजन, बहू के हाथ का भोजन, इनके हाथों का प्यार से बना हुआ भोजन खाइए, इनको मान सम्मान देते हुए, ताकि ये आपके लिए खूब प्रेम से बनाए, और फिर आप देखें आपके स्वभाव को ये भोजन कैसे शुद्ध करेगा, आपके अंदर किस प्रकार निर्मलता लेकर के आता है। दोस्तों आप जानते हैं, कहा जाता है कि अगर नवरात्र में आप एक माला भी करते हैं तो उसका कई गुना, 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो अगर आप 100 माला भी इस पूरे नवरात्र में कर लेते हैं तो आपको 10,000 गुना फल प्राप्त होंगे। तो अगर आप भी कोई भी मंत्र इस बार एक बार बोलते तो आप देखिए वो 100 गुना ज़्यादा फल आपको देने वाला है। तो आप अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का, या देवी माँ के कोई भी मंत्र, सबसे सरल मंत्र कौन सा है माँ का, ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इनमें से कोई भी मंत्र, या आपका गुरु मंत्र है कोई, वो जाप कर लीजिए। आप क्रीम का जाप करें, आप दुम का जाप करें, आप ओम का जाप करें, कोई भी जाप करें, सरलता से कीजिए, अपने आप को आइसोलेट करके अकेले में बैठ के चुपचाप कीजिए, गुप्त रूप से कीजिए। हाँ, घर वालों को पता चलेगा कि आप मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप दीप आदि जला के बैठेंगे तो हो सकता है लोग पूछ सकते हैं आपके घर वाले क्या कर रहे हो। सिर्फ कहे कि माँ दुर्गा का ध्यान कर रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहा है, आप चाहे तो उन्हें बता सकते हैं। और कौन से मंत्र को आप जाप करें वो आपको नहीं बताना है, गुप्त रूप से बैठ करके आप जाप करें कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको कम बोलना है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आप कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल पास में लेके बैठे हुए हैं, जाप कर रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, मैसेज आ रहा है, फिर उसे उठा रहे हैं, फिर बीच में किसी का फ़ोन आ रहा है, उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ना किसी से बात करना है, ना बिल्कुल मोबाइल को साइलेंट करके भूल जाइए कि मोबाइल है भी आपके पास। या ऐसे समय में जाप कीजिए जिस समय कोई आपको कॉल करता ही नहीं है, ऐसे में आप अपना स्विच ऑफ करके फ़ोन को अलग से साइड रख दीजिए। इसके बाद अलग से आसन पर बैठ करके
मौन रहना है और जाप करना है, साफ सुथरा रखना है, क्योंकि कहते हैं एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए क्या है, हमेशा बताती हूँ, शुरू होने के पहले 10 चीज़ें बाहर कर दीजिए, दीपावली आने के पहले ये 20 चीज़ें बाहर कर दीजिए। तो आपको अपने घर में कोई भी टूटे फूटे सामान, क्रॉकरी, कोई भी कुछ भी कबाड़ है घर से, उसको पहले ही बाहर कर दीजिए। अभी तक नहीं भी किया है तो इस वीडियो को सुनने के बाद कम से कम बाहर कर दीजिए। पुरानी टूटी फूटी झाड़ू आदि है, टूटे कांच के सामान है, कुछ भी टूटा हुआ मिरर वगैरह है, या कोई फटे पुराने कपड़े हैं, गंदी चीज़ें हैं, बहुत गंदी हो गई है और साफ़ नहीं हो सकती, उसको हटा दीजिए इस प्रकार से। और अननेसेसरी के ताबीज वगैरह, किसी भी गुरु महात्मा के कहीं भी गए हैं वहाँ से, आप तीर्थ स्थलों से भगवान की अननेसेसरी की फ़ोटो आदि है, इनको विसर्जित करा दीजिए। दोस्तों अपने घर को साफ रखना है और रोज़ नियम से नहाना है आपको। गर्म से नहाइए, ठंडे पानी से नहाइए, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहीं पर देवी माँ आती है और देवी का हर स्वरूप की कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको साफ सफाई अपने घर पे अवश्य रखनी है। और घर को नियमित रूप से कुछ मत कीजिए, कोई जाप मत कीजिए, लेकिन साफ सुथरा कम से कम रखिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए, जैसे कोई गेस्ट आने वाला रहता है वैसी फीलिंग के साथ माँ के आवाहन की माँ ज़रूर आएंगी, इस पक्के विश्वास के साथ अपने घर को सजा के रखिए। एक ऐसा स्पेस रखिए जहाँ आपको ये फीलिंग आए कि माँ यहाँ आने वाली है। और घर को सुगंधित रखें। सुगंधित रखने के लिए आप घर में इत्र का, स्वयं भी अपने शरीर पर भी इत्र का छिड़काव करें, नहा धो करके भगवान को भी इत्र लगाएं और अपने घर में धूप जला करके रखें, गूगल की धूप जलाएं, इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसा कोई भी जो भगवान का चमेली का धूप जला सकते हैं आप, कुछ भी, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, सेज आदि, आप वो जला सकते हैं। कोई भी ऐसा फ्रेगनेंस आप घर पे जलाइए जिससे आप माँ से कनेक्ट कर सकें। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि गुप्त नवरात्र में मुझे सुंदर रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा, अपने मन को भी, अपने तन को भी, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों ब्रह्मचर्य यानी अपनी वासना पर संयम रखना। पूर्ण ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन अगर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर सकते तो अत्यधिक भोग, हद से ज़्यादा इस चीज़ में लिप्त रहना, अश्लीलता करना यानी गंदी चीज़ें करना, गंदी हरकतें करना, गंदी उत्तेजक चीज़ों से, विचारों से आपको इस दौरान खुद को बचा के रखना है। गंदे प्रकार के जो स्त्री पुरुष होते हैं उनसे आपको जुड़ाव नहीं रखना है, जो आपसे फालतू की बातें करके आपकी ऊर्जा को नष्ट करने आपके जीवन में आते हैं। आप सोचेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर देखिए गुप्त नवरात्र में शक्तियाँ ऊपर की ओर प्रभावित होती है। इसकी मैं साइंटिफिक रीज़न भी बता देती हूँ। जब आप मंत्रों के जाप करते हैं तो शक्तियाँ ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और जब आप भोग करते हैं तो क्या होता है, शक्तियाँ कहाँ जाती है, नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। और कुछ लोग पंचमकर साधनाओं की बात करते बड़ी बड़ी, पहले आप किसी साधक से सीखिए कैसे नियंत्रण किया जाता है, फिर ये सब बातें आपको करनी है। या व्यक्ति अगर भोग में डूबा है उसकी शक्ति तो वैसे ही टकरा के गिर जाएगी। आप देखते हैं ना आजकल पुरुषों में, जो मेरे भाई वो सुन रहे हैं, अत्यधिक गलत प्रकार की चीज़ों का देखने की वजह से या उसकी हरकतों की वजह से आप लोगों को कितने प्रकार की बीमारियां हो रही है। जो स्त्रियां हैं वो भी गलत चीज़ों में लिप्त हो रही है, जिसकी वजह से उनमें बांझपन है, मानसिक अशांति है, चिड़चिड़ापन है, ये सब बढ़ता जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें जो मेरे दायरे में नहीं आ रही है, इसलिए आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इससे आपकी ऊर्जाएं नष्ट हो रही है, जो कि अल्टीमेटली आपके शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है। आपके संतान नहीं हो रही है, संतान हो रही है तो नॉर्मल नहीं हो रही है, और भी कितने प्रकार की संतान भी आपकी तरह ही कामुक पैदा हो रही है। तो इसलिए दोस्तों ये सब ब्रह्मचर्य ना पालन करने का कुछ खास दिनों में ये उसका नतीजा होता है। इसलिए जो लोग पूजा करना चाहें ना चाहें, ये बहुत विशेष रात्रियां हैं, इसमें ऐसे भी आपके अंदर ऊर्जा फ्लो करेगी, तो ये इस ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखिए। सुबह या शाम मन में देवी माँ को प्रणाम करें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। इस मंत्र को आप ज़्यादा नहीं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 11 बार, जो आपकी इच्छा करे, आप बिना दिखावे के आप बोलें, यही आप गृहस्थ के लिए पर्याप्त है। और उग्र साधना बिल्कुल ना करें, बिना गुरु के तो बिल्कुल वर्जित है।
और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो स्वयं साधक हो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से पकड़ के किसी ने साधना बताई और आपने करना शुरू कर दिया, जिसको आधे से ज़्यादा खुद ना पता हो कि कैसे किया जाता है। दोस्तों, यम तत् यत् अनुभूयते न प्रदर्श्यते, जो अनुभव किया जाता है वो दिखाया नहीं जाता। अगर गुप्त नवरात्र में आप कोई भी विशेष साधना, व्रत, पूजा ये नहीं कर पा रहे तो भी कम से कम ज़रूर इतना करें कि अंतिम दिन, आप लास्ट दिन जो हो, कम से कम आप या इन पूरे गुप्त नवरात्र में कम से कम कोई ऐसे सिद्ध मंदिर, कोई सिद्ध पीठ या किसी सिद्ध पुरुष के जाकर दर्शन करें। शांत मन से देवी माँ के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें, माँ से भक्ति मांगे, क्योंकि अगर आपको जीवन में भक्ति मिल जाएगी तो जीवन अपने आप ही आपका सही दिशा में बढ़ने लगेगा। अपनी इच्छाएं भी विनम्रता से माता के चरणों में रखिए। और जो जप या पाठ आप सामान्य दिनों में करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो, कोई नाम जप हो, वो चालू रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते नहीं उसको छोड़ दीजिए रोज़मर्रा की पूजा। नहीं, रोज़मर्रा की पूजा जो आप करते बिल्कुल चालू रखिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बताई है दोस्तों, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके अंदर से जो बदलाव आएगा, आप देखेंगे आपका मन बहुत शांत रहने लगेगा। बिना कारण की बेचैनी, डर, उलझन, आपकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, परेशान, जो चीज़ें पहले आपको परेशान करती थी अब वो नहीं करेंगी। अपने आप आपको हल्कापन आने लगेगा, अंदर से आपके अंदर बदलाव आएगा। और किससे कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये विवेक आपके अंदर अपने आप आने लगेगा। आपका मन धीरे धीरे गलत रास्तों से अपने आप हटने लगेगा, और जब गलत रास्तों से मन हटेगा तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा जीवन में पकड़ पाएंगे। और ये बदलाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। बोलचाल में आपकी जो हार्डशिप है, रूडनेस है, वो कम हो जाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, आपके घर परिवार में शांति का माहौल आएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि माता रानी अब आपको, आपके लगता है हर समय कि आपके साथ हैं, आपके पास हैं, उन पर आपका भरोसा बढ़ने लगता है। मन में ये भाव आने लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और यही असली साधना का फल है। बाहर की दुनिया तो वो ही रहती है, लेकिन हम बदल जाते हैं, भीतर से मजबूत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जाया नहीं जाने देना। ये गुप्त नवरात्र का बहुत ही खास अवसर है। आपको दूसरों को बदलने की कोशिश ही नहीं करना है। ये नवरात्र स्वयं आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। चाहे आप जाप करें ना करें, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप रहें, मौन रहें। आपके आसपास की कठिनाइयां अपने आप ही बदल जाएंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की है माता रानी से आगे बढ़ करके आप एक कदम आगे बढ़ कर के माँ से जुड़ाव करें और इस चेन को आप जारी रखें। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो लोग भी उपहास करते हैं देवी माँ का, या जो लोग भी पूजा पाठ को ढोंग समझते हैं, या कुछ नहीं करना चाहते, या बड़ी बड़ी साधनाएं करने के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय, कब छोटी सी बात किसकी लाइफ बदल दे। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी के जीवन की सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करें। और इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी।